हो गए। जिसके बाद फैसल ने अपनी फेमस स्पीच की और कहा, ए लोगों, मैं वो बादशाह नहीं हूँ जो ऑफिस में बैठकर टेलीफोन पर जंग करे, बल्कि जब जंग का वक्त आएगा तुम सब मुझे फौज के फ्रंट पर देखोगे और मुझे पता है कि हमारे इन खतरनाक फैसलों से वेस्ट और ईस्ट सब हम पर गुस्सा है, लेकिन मुझे इस सब की कोई परवाह नहीं। फलस्तीन की आजादी के लिए हम हर हद तक जाएंगे। अगर पूरी अरब दुनिया मिलकर इजराइल को एक्सेप्ट कर ले, तब भी मैं अकेला इजराइल को कभी नहीं मानूंगा। अब पहली बार ऐसा लग रहा था कि उस्मानिया खिलाफत के टूटने के बाद एक बार फिर पूरी दुनिया के मुसलमान यूनाइट हो गए हैं और इनका लीडर है फैसल। मुसलमानों की इसी यूनिटी को इसके कुछ ही अरसे बाद OIC की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस में देखा गया, जो पाकिस्तान के शहर लाहौर में थी। और मुसलमान दुनिया के सारे बड़े लीडर्स गद्दाफी, भुट्टो, शेख मुजीब, यासिर अरफात सब शामिल थे, जहां पहली बार एक इस्लामिक एटम बॉम्ब की बात की गई। इसी कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही फेमस पिक्चर ली गई, जिसमें सारे बड़े लीडर्स मिलकर एक मस्जिद में बैठे हुए हैं। लेकिन अजीब बात यह है, इस पिक्चर में जितने भी लीडर्स हैं उन सबको एक एक करके आगे जाकर मार दिया गया। जैसे ही फैसल OIC की मीटिंग से वापस आया, फैसल की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि आखिर अमेरिका ने फैसल के सामने घुटने टेक दिए और अमेरिका ने फैसल के कहने पर इजराइल पर प्रेशर डालना शुरू किया कि वो अरबों के साथ डील कर ले। जिसके बाद अमेरिका, यूरोप, जापान सब मिलकर फैसल के सामने हाथ जोड़कर तेल की भीख मांगने लगे। तो अब जब फैसल की डिमांड्स पूरी हो गई, उसने अमेरिका से पाबंदी हटा दी। लेकिन पाबंदी हटाने के बाद भी तेल की प्राइस नीचे नहीं आई। इसीलिए फैसल के दौर में सऊदी की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। जब फैसल सऊदी अरब का बादशाह बना, तब यहाँ की इकोनॉमी सिर्फ $2 बिलियन थी, लेकिन अब फैसल ने उसे $2 बिलियन से $50 बिलियन तक पहुंचा दिया था। कहा जाता है सऊदी अरब में प्रॉपर्टी की प्राइसेस हर हफ्ते डबल होती रहती थी और सऊदी अरब में कंस्ट्रक्शन इतनी तेजी से हो रही थी कि लोग सीमेंट कश्तियों में नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर्स में मंगवा रहे थे। और यहीं से सऊदी अरब के लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग बने। अब जब फैसल अपनी ताकत की पीक पर था, कहा जाता है कि ये स्पीच उसकी जिंदगी की आखिरी स्पीच थी। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? दुनिया की गैरत जागने का। कहाँ है दुनिया की गैरत? ऐ मेरे भाइयों, मस्जिद अक्सा तुम्हें बुला रही है, तुम्हारी मदद के लिए रो रही है। हम किस चीज से डर रहे हैं? मौत से। इससे ज्यादा अच्छी मौत और क्या हो सकती है, जो अल्लाह के राह में लड़ते हुए आए। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अगर मेरे हाथों से फलस्तीन आजाद नहीं होता तो मुझे इस दुनिया में एक लम्हे के लिए भी जिंदा ना रखे। और ए अल्लाह, मुझे शहादत की मौत। और इसके कुछ ही अरसे बाद जब फैसल एक मजलिस में बैठा हुआ था, एक आदमी ने फैसल को गोली मार दी। लोग शाह फैसल को उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए, जहां कहा जाता है फैसल के आखिरी अल्फाज ये थे कि मैं अपने कातिल को माफ करता हूँ। फैसल की शहादत की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैली और हर तरफ लोग रोने लगे। और दुनिया के सारे लीडर्स फैसल के जनाजे के लिए सऊदी अरब पहुंचे, जिसके बाद बादशाह फैसल की नमाज़े जनाजा पढ़ाई गई।